नाम, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, मेरा अकाउंट नंबर उन्होंने खुद बोला। FIA वालों को मैंने कहा कि आप मेरी रिकॉर्डिंग निकलवाएं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं 12 लाख की जगह 12 और देने के लिए तैयार हूं, इससे चेक ले लें। लेकिन आप सुनो, ये सारे सबूत, ये सारे कुछ उन्होंने खुद बोला। फिर उन्होंने कहा कि आपकी इंक्वायरी आई थी, हमने आपकी अकाउंट या ब्रांच में इंक्वायरी भेजी थी, आपने नहीं करवाई, आपका अकाउंट आप ब्लॉक करने वाले हैं। मेरा कारोबारी अकाउंट है, लोगों के पैसे पड़े होते हैं। मैंने कहा कि ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा अकाउंट एक दिन के लिए ब्लॉक हो। तो हेल्पलाइन की कॉल थी, इन्होंने भी बताया था। मैंने तब मैं बिल्कुल तैयार हो गया कि ठीक है, हेल्पलाइन वाले हैं, हजारों दफा हमारा कोई मसला मिसाल हो जाए हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, वहां पे वो पिन भी डलाते हैं। मैंने हजारों दफा पिन भूल चुका, अपने ATM की पिन भी भूला हूं, अपने एप्लीकेशन में भी बार प्रॉब्लम आ जाती है। उनसे क्या पर्दा है, वो तो दाई है, दाई से कैसे पहुंच पाना। ये जो मैसेज भेजते रहते हैं, ये तो हमें भी पता है कि फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने खुद कितने दोस्तों को कहा कि किसी को पिन नहीं बताना, कोई अननोन नंबर होता तो कभी ना उठाता। तो इन्होंने खुद मेरा जहन बनाया। फिर जब मैंने वो नंबर उठाया, उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया। ये सारे सबूत मेरे पास ये मौजूद है, वो टाइमिंग मोबाइल में भी मौजूद है। और मैंने जब FIA के सामने ये सारे सबूत रखे तो ये उनके मुंह के अल्फाज है कि काली बड़े हर महकमे में होती हैं, लेकिन हम बैंक के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर सकते कि ये कश्मीर हमारी जुडिशरी में नहीं आता। और फिर उन्होंने कहा कि हम बैंक के खिलाफ काम कर ही नहीं सकते। और एक और बात मैं आपको बताऊं तो ये स्टेटमेंट मेरे पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखूंगा। मेरे पैसे जो ट्रांसफर हुए, कुछ पैसे तो सिंगापुर शॉपिंग हुई, 9,90,000 रुपया टेलीनॉर बैंकिंग में गया, जिसका अकाउंट नंबर ही कोई नहीं है। ये इनसे पूछे ना कि चलो फ्रॉड ही नहीं किया, किधर गए वो पैसे, किस अकाउंट में गए हैं, तो ये मिले नहीं हुए। उन्होंने खुद नहीं की, तो किसी फ्रॉडी के ऐसे पैसे कैसे गायब कर दिए। मैं आप सबसे सिर्फ ये कहता हूँ कि सारे सबूत हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैगजीन के सामने मैं ये सबूत भी रखूंगा। और फिर FIA वालों ने ये सीधा ये मुझसे कहा कि आप चूंकि कश्मीरी हैं, हम कश्मीर में FIA का कोई हम डील नहीं करते। मुझे मजबूरन है, अपना घर नहीं था इस्लामाबाद में, मुझे उसका एड्रेस लिखाना पड़ा। फिर उन्होंने खाली मेरा केस सिर्फ सुना, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि तुम कश्मीरी हो, यहाँ से जाते हो तो कहते पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ पे जाते हो तो कहते पाकिस्तान हम जा रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार कहते हो, यहाँ पे कौन सा इंसाफ ढूंढने के लिए आए हो। खुदा की कसम कहता हूँ ये वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर के ये मुंह के अल्फाज थे। मैंने उनसे कहा सर ये सियासी मसले हैं, मेरा इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पैसे गए हुए हैं, इसका रेमेडी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, तो उम्मीद न रखना। बैंक वाले एक ही बात रख रहे हैं कि ये पिन नहीं देनी थी, पिन नहीं देनी थी। और क्या पिन नहीं देनी थी, तुम लोगों ने पीछे ये लूटा हुआ है। ये भाई है, गाड़ी का पता करने के लिए आया, एक दिन 5,25,000 रुपये, दूसरे दिन ऑनलाइन इससे झूठ अदा करता हूँ कि आप हमारे इस बैंक में यहाँ पर शरीक हुए। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं 2 दिन पहले यहाँ, 1 दिन पहले बैंक के अंदर आया तो कुछ गाड़ी का मसला था, बैंक वालों ने मेल की और इसी दिन शाम को मुझे मेन हेड ऑफिस से कॉल आती है, क्योंकि इससे पहले भी हमें कॉलें आती रही हैं। मैंने कोई 3-4 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्टर की थी, तो उसके ऊपर मुझे हेड ऑफिस से कॉल आई कि क्या आपने खुद की, तो मैंने कहा जी मैंने खुद की। तो इस दिन मुझे कॉल आई तो मैंने उठा दी, मैंने कहा कोई इशू हो, तो मुझे कहा जाता है कि आपका अकाउंट जो है वो मसला कर रहा है। मुझे एक नंबर भेजा जाता है जो मैं वह शेयर करता हूँ और चंद सेकंड के अंदर पूरा बैंक खाली हो जाता है। हमें तो ये चाहिए कि जब आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बाद एक ट्रांजेक्शन के बाद फिर आपको OPT कोड आता है और उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन सबसे पहले मेरा नंबर हैक किया गया और उसके बाद कुछ सेकंड के अंदर मेरे बैंक से जितने भी पैसे थे वो जो 2-3 ट्रांजेक्शन के अंदर खत्म कर दिए गए। मैंने जब बैंक के अंदर यहाँ पर आया तो मैंने केस फाइल किया। फाइल करने के बाद मेन हेड ऑफिस में जाकर मेरी जो एप्लीकेशन थी वो 7 दिन के बाद पहुंचती है और 7 दिन के बाद मुझे कॉल आती है कि आपका केस हमने साइबर को भेज दिया है और आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा। तकरीबन 1.5 महीने के अंदर यह केस चलता रहा और 1.5 महीने के बाद मुझे कहा जाता है कि सॉरी आपकी अपनी गलती है, आपके अपने हैंड से ये OPT शेयर हुआ है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह इससे पहले चौधरी साहब ने बात की कि जो हमारे अकाउंट हैं ये इंश्योरेंस अकाउंट होते हैं, ये बैंक हमें कुछ नहीं देता। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो ये कहा जाता है
कि कोई भी मसला हो उसके ऊपर आपका अकाउंट इंश्योरेंस है, तो आप इसके कोई भी मसले के अंदर अगर आपके साथ कोई मसला होता है तो वो मुहैया करेगा। लेकिन मुझे कहा जाता है कि नहीं, मैंने कहा कि आपके नंबर से कॉल आई है, मुझे कुछ तो परसेंट होनी चाहिए, अगर आप पूरे नहीं देते तो आधे होने चाहिए, कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर मेरा अकाउंट जो आपने ब्लॉक किया है उसे वापिस आप अनब्लॉक कर दें, तो मुझे वापिस कहा जाता है मेन हेड ऑफिस से ये मुझे बात कही जाती है कि सॉरी, अगर आप अपने रिस्क के ऊपर ये वापिस ओपन करना चाहते हैं तो ठीक, वरना हम नहीं कर सकते, आप अपनी गारंटी दें तो हम ये अकाउंट वापिस ओपन करें। मैंने कहा माजरत, अगर आप